Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am your maths teacher Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.1 पूरी की पूरी। तो आर यू ऑल रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक? यस, तो बहुत अच्छी बात है। इफ नॉट तो लेकर आ जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? अब देखिए, सबसे पहले तो भाई हमें क्या दिया गया है कि ये दोनों शेप्स है, रेक्टेंगुलर फील्ड एंड स्क्वायर फील्ड, इनके पेरीमीटर सेम है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद देखिए, स्क्वायर फील्ड है और रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो अब हमारे पास स्क्वायर के लिए तो अगर हमारे पास कोई भी एक साइड गिवन है तो ये तो अंडरस्टूड है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो भाई हम इसका फटाफट कुछ एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें इसकी केवल लेंथ पता है और ब्रेथ पता ही नहीं है। और एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसी के लिए जो ये चीज़ दी गई है ये करेगी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प। कैसे? देखिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए बच्चों, जो हमें गिवन था हमने लिख लिया अपना साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, अब देखिए हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर। पेरीमीटर को मैं लिख रही हूँ कैपिटल पी से। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, राइट। ये तो अंडरस्टूड ही है कि यहाँ पे फील्ड दिया गया है तो हम अपने फील्ड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमें पता होने चाहिए भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं फॉर्मूला, और अपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आप सभी को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, और हमारे स्क्वायर में होती हैं सारी साइड्स इक्वल। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू एनी वन साइड। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे पहले ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, और फिर तो एरिया निकालना हमारे लिए है चुटकियों का काम। तो चलिए फटाफट करते हैं। 4 इंटू साइड हमारी क्या है 60 मीटर, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर लेंथ हमें पता है 80 मीटर और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर इक्वल्स टू, ये हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ लिखा रहने दिया। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसको ले जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पर ये है मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला गया भाई डिवीज़न में। ठीक है, तो चलिए फटाफट डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगा दिया हमने अपना दिस इम्प्लाइज साइन। अब दिस इम्प्लाइज 240 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर राइट साइड में हमारे क्या बचा 80 मीटर प्लस ब्रेथ। ठीक है, क्लियर होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए, जब इसको डिवाइड किया तो डिवाइडिंग बाई 2 इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द एनी वैल्यू विच इज़ गिवन टू यू। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा 120 मीटर। अब यहाँ पर हो गया ये 80 मीटर प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। तो भाई ये हमारा प्लस का 80 गया इस साइड, ये हो जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 120 मीटर माइनस 80 मीटर इक्वल टू, प्लस भी लिख दिया या सिर्फ ब्रेथ लिख दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से हमें पता चल गई अपनी ब्रेथ, और वो है हमारी 40 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गई अपने रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ, जो कि हमें नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये लिख ली हमने अपनी यहाँ पर ब्रेथ। ठीक है, 40 मीटर। अब तो हमें पता ही है अपना लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो हम दोनों ही शेप का निकाल सकते हैं एरिया, और फिर कर लेंगे उन दोनों को कंपेयर।
तो देखिए बच्चों, अब हमें पता चल गई अपनी लेंथ एंड ब्रेथ और हमें अपने स्क्वायर की साइड पता ही है, तो फटाफट निकाल लेते हैं दोनों ही शेप्स की फील्ड का एरिया। तो एरिया को मैं यहाँ ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारी साइड क्या गिवन है हमें? 60 मीटर का होल स्क्वायर, जो कि हो गया 60 मीटर इंटू 60 मीटर। और क्या वैल्यू आ गई इसकी? 6 इंटू 6 हो गया 36, और कितने जीरो है? 2, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिए 2 जीरो। और भाई एरिया की सभी को यूनिट पता है कि होती है यूनिट स्क्वायर, और यहाँ पर हमारी यूनिट है मीटर, तो हो गया मीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो भाई उसका क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो गया हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, लेंथ हमें पता ही है 80 मीटर, और ब्रेथ हमने अभी फाइंड ही कर ली थी 40 मीटर। मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, 8 4 जा 32 एंड 2 zeros ऐड। अब देखिए आर फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? भाई स्क्वायर फील्ड का एरिया की वैल्यू आई है ज़्यादा, तो हम लिख देंगे 3600 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3200 मीटर स्क्वायर, राइट। फिर लिख देंगे हम देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। तो देखिए था ना बहुत ही इजी क्वेश्चन, फटाफट हमने फाइंड कर लिया। देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे जब क्वेश्चन को, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें क्या नोन है, और उसी की हेल्प से हम निकाल लेते हैं अपनी अननोन वैल्यूज़, यानी कि जो हमसे पूछा गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमें एक फिगर दिया गया है और उसमें जो जो मेजरमेंट दिए गए हैं वही है हमारे मिसेस कौशिक के प्लॉट का डायमेंशंस। ठीक है, आप देखिए शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए सारी डायमेंशंस हमें दी गई हैं। हमारा जो प्लॉट है, या फिर आप कह सकते हो यस, यहाँ पर जो प्लॉट है उसका हमारा डायमेंशन शेप क्या है? स्क्वायर, और उसकी डायमेंशन क्या की गई है? 25 मीटर, यानी कि वन साइड है 25 मीटर, तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे, 25 मीटर ही है। ठीक है, अब ये हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है और हाउस का शेप क्या है? रेक्टेंगल है, जिसकी लेंथ और विड्थ हमें दी गई है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस, और उसका रेट हमारा है ₹55 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने पार्ट में जो है वो हमारा गार्डन बन रहा है। और हमें इसका अगर एरिया पता चल जाए तो हम कॉस्ट भी पता लगा सकते हैं कि भाई टोटल जो हमारा गार्डन है उसका एरिया अगर हमें पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं ना कि कॉस्ट क्या होगी? एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर, जो कॉस्ट दी गई है वही हो जाएगी कॉस्ट। ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे? बहुत ही क्लियर है। देखिए हम अपना एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ द अपना हाउस निकाल लेंगे। डायमेंशंस हमें पता ही है, शेप हमें पता ही है, तो फॉर्मूला हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेंगे। फिर हम एरिया ऑफ प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? एरिया ऑफ गार्डन। और बस फिर हमारा जैसे एरिया ऑफ गार्डन आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है, तो देखिए हमने फटाफट अपनी साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट लिखी और एरिया निकाल लिया बाय यूजिंग द स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो आ गया हमारा साइड स्क्वायर और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट आ गया हमारा 625 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम हमारे हाउस के डायमेंशंस दिए गए थे तो हमने लेंथ लिख ली, ब्रेथ लिख ली, जो कि 20 एंड 15 है रिस्पेक्टिवली मीटर, और हमारी यूनिट्स भी सेम है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउस निकाल लिया हमने लेंथ इंटू ब्रेथ करके, जो कि आ गई 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ हमें अपना हाउस भी पता चल गया, एरिया ऑफ द अपना प्लॉट भी पता चल गया। तो अब एरिया ऑफ द गार्डन हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द गार्डन हो गया हमारा तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ गार्डन हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट पता ही था, वो रखा, और एरिया ऑफ हाउस रखा हमने अपना, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चल गया अपना एरिया ऑफ गार्डन, जो कि आ गया 325 मीटर स्क्वायर। हमें पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया गया है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपना कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड दी हाउस पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अपना टोटल एरिया ऑफ द गार्डन निकाल ही लिया था। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर का पता ही था हमें, तो वो लिख लिया, और उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ अपने टोटल जो हमारा गार्डन एरिया था उसकी फाइंड कर ली बाय मल्टीप्लाइंग बाय ₹55, जो कि आ गई हमारी 17,875। यानी कि कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस इज ₹17,875। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, आप देखते हैं फटाफट अपना क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर्स। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर जो हमें शेप दिया गया है गार्डन का, वो क्लियरली कहा जा रहा है कि जो रेक्टेंगल है वो मिडिल में और सेमी सर्कुलर है एट द एंड। ठीक है, आप देखिए हमें फाइंड करना है इसका एरिया एंड पेरीमीटर। लेंथ हमें क्लियरली दी गई है कि हमें कैसे फाइंड करनी है अपनी 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। अब ये क्यों कर रहे हैं ये भी तो हमें समझना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले फिगर को समझाती हूँ। ठीक है, पूरी लेंथ जो है इस पूरे रेक्टेंगुलर इंक्लूडिंग दिस सर्कुलर एंड वाले गार्डन की वो 20 मीटर है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखिए ये एंड्स पर है हमारा सर्कुलर और ये है इसका पूरा का पूरा डायामीटर जो कि है 7 मीटर। ठीक है, अब आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ही तो है हमारा रेक्टेंगल, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए ये पूरा 7 मीटर है तो इतना कितना होगा? रेडियस ही तो होगा इसका कुछ इस तरह से, है ना? और रेडियस क्या होती है हमारी? हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी कि वो हो गई हमारी 3.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो हमारा गार्डन है उसकी क्या हो जाएगी? दोनों साइड से ये जो हमारा हाफ ऑफ द रेडियस यानी 3.5 मीटर इधर से और 3.5 मीटर कट हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगी 20 मीटर माइनस 3.5 प्लस 3.5। इसलिए यहाँ पर ये हिंट हमें दी गई। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई हमारे इसकी ब्रेथ क्या होगी? तो वो तो क्लियरली दी गई है कि भाई ये पूरा का पूरा क्या है हमारा 7 मीटर है, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा ब्रेथ जो है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो है 7 मीटर। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे अपना पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन पार्ट का। अब आ गए भाई क्वेश्चन की इन जो ये जो पार्ट हैं जो एंड है हमारे वो है सेमी सर्कल।
ठीक है, इनका भी हमें एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि पेरीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, पूरा होता है हमारा 2 पाई आर, तो हाफ का हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 यानी कि पाई आर। अब यहाँ से पाई आर और यहाँ से पाई आर, तो एक्चुअली अगर आप इन दोनों को हटा के ज्वाइन करें तो ये क्या एक सर्कल ही तो बना लेंगे। तो इसका टोटल जब हम एरिया निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। और हमें उसमें क्या क्या चाहिए, अपना पाई की वैल्यू हमें पता ही है और हमें अपना रेडियस भी पता ही है, हाफ ऑफ द डायमीटर जो कि है यहाँ पर 7 मीटर। ठीक है, तो उससे हम निकाल लेंगे अपना इस वाले पार्ट का एरिया और पेरीमीटर। तो चलिए, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये और क्लियर होगा आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं तो ये बात तो मैंने आपको समझाई दी कि भाई लेंथ कैसे आई है, ये टोटल 20 है और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या डिस्टेंस हो गई, इसकी रेडियस ही हो गई। ठीक है, हाफ ऑफ दी डायमीटर, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक कुछ भी अगर करेंगे तो वो क्या है, रेडियस ही तो है जो भी हम इसके सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ करें, तो उसी को हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा और इतना पार्ट हमें दिखाएगा अपना लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्लियर है आप लोग। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। 3.5 प्लस 3.5 क्या हो गया हमारा 7, यानी 20 माइनस 7 हमारी लेंथ आ गई 13 मीटर। क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, ये आ गई हमारी 13 मीटर। अब हमें क्या करना है, अपना ब्रेथ लिख लेना है। तो ब्रेथ लिख लेते हैं अपनी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ गार्डन जो कि हमारी 7 मीटर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अपना एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, तो देखिए बच्चों, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ गार्डन आ गया 91 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस पार्ट का। ठीक है, इतने पार्ट का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अपने बोथ द एंड्स जो कि हमारे सर्कुलर। तो चलिए उनका निकालते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो हमें रेडियस की बहुत ज़रूरत है। तो वो हो जाएगी 7/2, क्योंकि ये कंप्लीट हमारा 7 है जो कि डायामीटर, राइट। तो 7/2 कितना हो गया हमारा 3.5 मीटर। ठीक है, तो हम लिखते हैं अपना फटाफट, एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स। तो देखिए बच्चों, अब हमारा एरिया ऑफ बोथ द सर्कुलर पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये 2 क्यों आया और यहाँ पे हमने इसको 2 से डिवाइड क्यों किए। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि ये हैं हमारे सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल क्या होते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल। तो हमारे पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा हाफ है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लेकिन हमारे 2 सेमी सर्कल्स हैं तो एक का जो एरिया होगा वही तो डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों की हमारे रेडियस सेम है। तो डबल ऑफ पाई आर स्क्वायर का हाफ, ये हमारा हो गया सेमी सर्कल का एरिया, और वो डबल कर दिया तो ये दोनों ही सेमी सर्कल एंड्स का एरिया हमें पता चल गया। ठीक है, अब इन दोनों से देखिए 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारा पाई आर स्क्वायर। एक तरीके से ये कुछ नहीं है, अगर आप इन दोनों एंड्स को उठा के जोड़ देंगे तो ये बना लेंगे एक सर्कल ही, तो यानी कि डबल होने पर ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल ही। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने वैल्यूज़ को रख दिया, 22/7 हमारा है पाई का वैल्यू, 3.5 को हमने लिखा और फटाफट अपना सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एरिया हो गया ये वाला, और हमारा अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितना था 91 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पता चल जाएगा अपना एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो लिख लेते हैं, चलिए, टोटल एरिया ऑफ गार्डन।
तो देखिए टोटल एरिया ऑफ द गार्डन हमने लिख लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पार्ट। चलिए वैल्यू रख देते हैं। हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट था 91 मीटर स्क्वायर और हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा तो देखिए बच्चों हमारा टोटल एरिया ऑफ द गार्डन आ गया 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर, जो कि हो गया 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। अब देखिए हमारे इसकी क्या लेंथ है, इसकी लेंथ है हमारी 13 मीटर, जो कि मैंने आपको बताई थी कैसे आई थी, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 से, ठीक है। और विड्थ हमारी कितनी है इसकी, 7 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट का पेरीमीटर निकालने के लिए डायमेंशंस। अब आ गए अपने सर्कुलर पार्ट पे। तो सर्कुलर पार्ट में ये और ये है हमारा सर्कुलर पार्ट, है ना, और ये है हमारे सेमी सर्कल। और हमारे पूरे सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, 2πr होती है। तो भाई हमारे सेमी सर्कल की क्या हो गई, हाफ हो गई ना। तो इनटू अपॉन 2 किया तो 2 कैंसिल हो गया, यानी कि एक पार्ट की, एक सेमी सर्कल पार्ट की हमारी पेरीमीटर है πr, लेकिन हमारे 2 हैं तो अल्टीमेटली 2 इंटू व्हाट यू कैन से कि हमारे पेरीमीटर ऑफ वन सेमी सर्कल पार्ट, यानी कि ये एक्चुअली आ गया 2πr, ठीक है। यानी इससे हम निकाल लेंगे अपनी पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट। अब क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सेमी सर्कल पार्ट की पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना वो कॉमन है, ठीक है। तो इतने की निकालने के बाद हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी ये यहाँ से क्या है, डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है 2r, ठीक है। यहाँ से 2r और यहाँ से 2r, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2r, राइट। तो यानी ये पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये है कॉमन दोनों में, और उससे हमें पता चल जाएगा अपना पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने अपनी लेंथ पता थी हमें कितनी है अपनी रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो लिख ली, और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द गार्डन और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द गार्डन पता करके लिख ली। अब पेरीमीटर निकाल लिया फटाफट अपने रेक्टेंगुलर पार्ट का, यानी कि इस पार्ट का हमने अपना निकाल लिया पेरीमीटर। वो कितना आ गया हमारा 40 मीटर, ठीक है। इतने पार्ट का हमने निकाल लिया अपना पेरीमीटर। अब देखिए अब हम निकालते हैं अपने सर्कुलर पार्ट का, ठीक है। तो सर्कुलर पार्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ बोथ सर्कुलर पार्ट ऑफ गार्डन, ठीक है। तो हमारा एक है सेमी सर्कल तो उसका हो गया 2πr/2, और हमारे 2 सेमी सर्कल हैं तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2πr/2। तो एक तरीके से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 2πr, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू है हमारी 22/7 और r की वैल्यू है हमारी 7/2 लिख दो, या फिर आप 3.5 लिख दो, ठीक है। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ये 7 कैंसिल हो गया, और हमारे सर्कुलर पार्ट की आ गई पेरीमीटर 22 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये वाले पार्ट की आई, लेकिन इसमें क्या कॉमन है, इसमें ये पार्ट कॉमन आ रहा है ना, जो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया रेक्टेंगल में। और ये पार्ट क्या है, ये है हमारा 2r, यानी कि ये है हमारा 7 और 7, तो ये हमें हटाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 14 मीटर, ठीक है। तो चलिए इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल पेरीमीटर हो गया हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन, टोटल पेरीमीटर हो गया हमारे इस गार्डन का
ठीक है। तो देखिए हमने लिखा अपना टोटल पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, और जो पार्ट कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ये डायमीटर वाला 2 × 2r। ठीक है, अब देखिए 2r हमारा क्या है, 7 मीटर ही तो है, यानी कि डायमीटर ही है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से आ गया। पेरीमीटर ऑफ हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट क्या था, 40 मीटर। ठीक है, टोटल। ठीक है, और हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट क्या था, आया था हमारा, आया था 22 मीटर, और माइनस हो गया हमारा 2 × 7 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। अब यहाँ पर लिखा हमने, इसको फटाफट ऐड कर लिया तो ये आ गया 62 मीटर माइनस 14 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो देखिए हमारा पेरीमीटर ऑफ गार्डन आ गया 48 मीटर, यानी कि पूरे के पूरे गार्डन का पेरीमीटर क्या है, 48 मीटर। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. ठीक है, चलिए अब इसमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है अपने टाइल का डायमेंशंस, यानी टाइल हमारा किस शेप में है, पैरेललोग्राम में, जिसकी हमारी बेस है 24 और हाइट है हमारी 10 सेंटीमीटर। अब भाई देखिए इससे हम निकाल लेंगे कि एक टाइल कितना एरिया कवर कर रहा है हमारे फ्लोर का। उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द टाइल। ठीक है, वही तो एरिया वो कवर कर रहा होगा फ्लोर का। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली है कि भाई हमारे जो डायमेंशंस हैं टाइल के वो दिए गए हैं हमें सेंटीमीटर में, और हमारा एरिया ऑफ द फ्लोर दिया गया है मीटर में। तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर को डिवाइड करना होगा एरिया ऑफ 1 टाइल से। ठीक है, लेकिन हमारी यूनिट्स हैं डिफरेंट, तो ये हम इस मीटर वाले को कन्वर्ट कर लेंगे अपने सेंटीमीटर में। तो हमारे दोनों ही जो टाइल और फ्लोर हैं उनके एरियाज़ हो जाएंगे सेम यूनिट में। तो चलिए ये काम भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हम अपना एरिया ऑफ टाइल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ फ्लोरिंग हमें दिया गया है मीटर स्क्वायर में, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, और फिर हम टू फाइंड हाउ मैनी टाइल्स वी नीड डिवाइड कर देंगे अपने एरिया ऑफ द फ्लोर को एरिया ऑफ 1 टाइल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों फटाफट हमने देखा अपना बेस ऑफ द फ्लोरिंग टाइल क्या है, जो कि हमारी शेप है पैरेललोग्राम। ठीक है, उसकी बेस है हमारी 24 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी गई थी 10 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज़ और हमें मिल गया अपना एरिया ऑफ 1 फ्लोरिंग टाइल। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर दिया 1 फ्लोरिंग टाइल। ठीक है, आप देखिए एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर है हमारा 1080 मीटर स्क्वायर। अब भाई मीटर्स को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो रिलेशन पता होना चाहिए। 1 मीटर में होते हैं भाई 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूनिट है एरिया की स्क्वायर, यानी हम कर देंगे अपने सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 100 × 100 हम करेंगे इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया 1080 × 10,000। ओके, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, और हम इसमें ऐड कर देंगे 4 मोर जीरोस, 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे दोनों ही यानी एरिया ऑफ टाइल और एरिया ऑफ फ्लोर दोनों ही हो गए हैं सेम यूनिट, जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे अब नंबर ऑफ टाइल्स
ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, जो कि हमारे पास है ही। तो चलिए फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी वैल्यूज। तो हमारे नंबर ऑफ टाइल्स आ गए 45,000। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000। तो हमें कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए टू कवर द कंप्लीट फ्लोर इज 45,000। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, यानी कि एक्सरसाइज 11.1 के लास्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression circumference represented by C equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक एंट है वो डिफरेंट शेप के फूड पीसेस के अराउंड मूव कर रही है, यानी कि ऐसे ऐसे गई फिर ऐसे गई। इसमें कैसे जाएगी, मान लीजिए यहाँ से है तो यहाँ शुरू हुई, ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई या ऐसे गई, जैसे भी उसका मर्जी है, ठीक है। नहीं तो वो यहाँ से चली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और फिर ऐसे आई, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वो अराउंड मूव कर रही है, तो वो या तो पहले ऐसे चली और फिर ऐसे आके यहाँ गई, जो भी वो कर रही है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्टेंस किसमें उसने सबसे ज़्यादा चली है वो फाइंड करने के लिए, या फिर उसने किस फूड पीस में सबसे ज़्यादा लॉन्गर राउंड लिया है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा भाई, पेरीमीटर ही तो फाइंड करना होगा, क्योंकि वो तो चल तो जो भी फूड पीसेस के शेप्स हैं उनकी बाउंड्री पर ही तो चल रही है। तो हमें सारे शेप्स के जो भी हमारे फूड पीसेस हैं उनके पेरीमीटर्स फाइंड करने होंगे, और फिर हम देख लेंगे भाई कि सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका आया, उसी में उसने लिया है सबसे ज़्यादा लॉन्गर राउंड। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आप देखिए पहली अगर हम फूड पीस देखें तो वो हमारी कुछ सेमी सर्कल सी दिख रही है। तो मान लीजिए एंट यहाँ से चली, ऐसे 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 से चली और फिर यहाँ तक आई, ठीक है। तो अब उसने कितना डिस्टेंस किया कवर जब उसने इस फूड पीस के अराउंड चला, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये हमारा कर्व्ड पार्ट, लेकिन ये बना रहा है हमारा सेमी सर्कल, और सर्कल की हमारी सर्कमफ्रेंस क्या दी गई है 2 पाई आर। तो ये हो गया हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, राइट, क्योंकि ये है हमारा सेमी सर्कल। तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह से 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कि इतने पार्ट की हमारी जो पेरीमीटर आएगी वो आएगी पाई आर, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, और फिर उसमें हम ये वाला पार्ट भी तो ऐड करेंगे, क्योंकि ये और ये क्या है हमारा डायमीटर, जो कि है 2.8। अब डायमीटर है 2.8, तो भाई रेडियस क्या होगी, रेडियस है सेंटर, मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, उससे कोई भी पॉइंट हम मीट करा रहे हैं सर्कमफ्रेंस पे, तो ये वो हो जाएगी हमारी डायमीटर बाई 2, ठीक है, हो जाएगी हमारी रेडियस, यानी कि रेडियस हमारी आ जाएगी 2.8 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो गई 1.4 फॉर द फर्स्ट फिगर, ठीक है। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। तो देख लिए हमने लिख लिया फॉर फिगर ए तो देखिए बच्चों फॉर फिगर ए हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट इन 1 राउंड, ओके, इन 1 राउंड इक्वल्स टू हो गई भाई पेरीमीटर ऑफ अ फिगर ए, जिसमें कि हमने सब कुछ ही फाइंड कर लिया था। ये हमारा सेमी सर्कल है, तो इसकी हमारी हो गई हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कमफ्रेंस की हाफ, यानी 2 पाई आर का हाफ हो गया पाई आर, तो ये आ गया पाई आर प्लस हमारी ये डिस्टेंस जो कि है 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि वो ऐसे गई और फिर ऐसे आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ गया 22/7 इंटू 1.4 प्लस 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने देखिए इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 4.4 सेंटीमीटर, और ये तो चल ही रहा था, इनको ऐड किया तो उसने पहले वाले फिगर में कितनी डिस्टेंस चली 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अपने बी पार्ट में। तो बी पार्ट में देखिए ये हमें दिया गया, ये कितना है 1.5, तो ये भी 1.5 है,
ठीक है, सेंटीमीटर। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस डायमीटर के इक्वल, इस वाले के, ठीक है। तो ये पूरा कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हमारी एंड कुछ ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, और फिर उसने ये लिया सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ क्या है भाई, हमारा सेमी सर्कल ही है, और सेमी सर्कल की हमारी पेरीमीटर क्या होती है, पाई आर, ठीक है। तो हम उसमें अपने पाई आर, और उसके लिए हमारी आर क्या हो जाएगी, ये पूरा डायामीटर है, ठीक है। तो आर हो गई हमारी डायामीटर बाई 2, जो कि हो जाएगी 2.8/2 यानी कि 1.4, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अपनी डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट फॉर फिगर बी इन 1 राउंड, ठीक है। चलिए निकालते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों, फॉर सेकंड फिगर हमने अपने सेमी सर्कल की लिख ली अपनी पेरीमीटर पाई आर, और बाकी उसकी हमें पता ही थी, ये और ये और ये, ठीक है। इनकी हमने अपनी लिख ली वैल्यूज़। आप देखिए इसको हमने फटाफट सॉल्व किया, 22/7 इंटू 1.4 सेंटीमीटर, जो कि आ गया हमारा 4.4 सेंटीमीटर, और ये सब ऐड किया तो ये आ गया 5.8 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड किया तो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड बाई एंट फॉर फिगर बी आ गया 10.2 सेंटीमीटर। बच्चों हम करते हैं अपने फॉर फिगर सी। तो देखिए बच्चों, हमने अपने थर्ड फिगर यानी फिगर सी के लिए कैसे चलेगी वो, मान लीजिए यहाँ से चली तो पहले उसने सेमी सर्कल कवर किया, फिर उसने ये डिस्टेंस कवर की, और ये तो प्लस हुई डायरेक्टली। अब सेमी सर्कल का हमारा पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर होता है, ठीक है। तो हम आप अपने सेमी सर्कल के लिए लिख देंगे पाई आर, और ये 2 + 2 हो गया भाई हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पाई आर में अपनी वैल्यू रख देंगे, तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए अपनी रेडियस, तो रेडियस हमने निकाल ली है डायामीटर, डायामीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस, जो कि आ गई 1.4 सेंटीमीटर। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, 1.4, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये चल ही रहा है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा तो ये होगा 0.2, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 4 सेंटीमीटर। तो जब इसको ऐड किया तो ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर फॉर द थर्ड फिगर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट इन 1 राउंड फॉर थर्ड फिगर हमारी आ गई 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इन 1 राउंड सारे फिगर में हमारा डिस्टेंस पता चल गई। अब देखिए सबसे ज़्यादा वो किस फूड पीस के अराउंड चली है, ये तो पूछा गया है, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, फॉर विच फूड पीस, जिसका सबसे ज़्यादा पेरीमीटर होगा, यानी कि फॉर फूड पीस बी एंट वुड हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड। हो गया इसका आंसर क्लियर, बहुत ही आसान था। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो लिख दिया हमने, देखिए सारे के सारे हमें डिस्टेंस पता चल गए, कवर्ड बाय एंट इन 1 राउंड। और देखिए सबसे ज़्यादा हमारा आया फिगर बी में, तो हमने लिख दिया फॉर फूड पीस बी, जिसका पेरीमीटर है 10.2 सेंटीमीटर, एंड्स वुड हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। याद रखिए पेरीमीटर में हम फाइंड करते हैं केवल अपने साइड की लेंथ को ऐड करते हैं।
तो बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में। आज के क्वेश्चंस थे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इनको अच्छे से समझा होगा और मेरे साथ साथ इनको सॉल्व किया होगा। तो आज हमने फिनिश की अपने चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन की एक्सरसाइज 11.1 पूरी की पूरी। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।